हेलो माय पावरफुल मैग्नेटिक मैनिफेस्टर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे टॉप सीक्रेट्स जो मेक श्योर करेंगे कि आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्यों नहीं यूज कर रहे हो, बीट ग्रैटिट्यूड, बीट 2 कप मेथड, बीट ओवरनाइट, बीट पिलो मेथड, बीट 555, बीट एनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यू आर फॉलोइंग, इट विल मेक श्योर कि ये आपकी जर्नी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपके जो भी डूल्स, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिजायर्स हैं, वो हमेशा के हमेशा राइट सही हो जाए। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को टू ओवरकम देयर लाइफ चैलेंजेस एंड अचीव देयर लाइफ। उनके जो भी ड्रीम्स हैं, उनके जो भी गोल्स हैं, उनके जो भी डिजायर्स हैं, टू अचीव देम थ्रू साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स एंड डेफिनेटली पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड माई फेवरेट टूल दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो कमिंग बैक टू टूडेज वीडियो, फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अ वूहू साइंस। ये कोई वूहू साइंस नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। यू हैव टू मेक इट अ लाइफस्टाइल। आपको उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है टू बिकम दैट मैग्नेटिक मैनिफेस्टर। एंड इन टूडेज वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको वही 5 ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप बन सकते हैं अपनी लाइफ में मैग्नेटिक मैनिफेस्टर। जिससे आप कोई भी टूल्स टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वो हमेशा राइट सही होगा। So the number one thing, the number one first and foremost thing, be 100% sure कि आप जो भी चाहते हैं इस यूनिवर्स में, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपका फाइनेंशियल गोल है, रिलेशनशिप गोल है, हेल्थ गोल है, करियर गोल है, whatever goal you are having right now in this law of attraction journey, it is already there in the universe. आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा, खुद के अपने आप को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि yes you are worthy and it is already there। होता क्या है ना कि हम लोग की जो जर्नी शुरू कर देते हैं, अब उसमें क्या हो रहा होता है कि वी जस्ट गिव अप सो इजली। क्यों गिव अप कर देते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। वॉट एवर एज यू आर एट दिस, आई एम करेंटली 35, राइट? तो आप ये सोचिए कि मेरे अंदर मेरे 35-36 ईयर की कंडीशनिंग है। देर इज 35-36 ईयर ऑफ कंडीशनिंग, ओल्ड डेटा है, लिमिटिंग बिलीव्स है, डाउट्स है, मुझे नहीं पता है कहाँ से आए हैं। जब मैं ग्रो कर रही थी, मेरी सोसाइटी से आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, टीचर्स आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, मूवीज से आए हैं, न्यूज़पेपर्स आए हैं, बुक्स आए हैं। आई रियली डोंट नो फ्रॉम वेयर दैट डेटा इज देयर इनटू माय माइंड। एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हम आते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप सोचिए 35-36 ईयर का डेटा अगर मैं अपनी जार बना लेती हूँ, जस्ट इमेजिन दिस इज अ कप और दिस इज अ जार, राइट? तो मेरे इस जार के अंदर, मेरे इस कप के अंदर 35 साल का या 36 साल का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं क्या करती हूँ कि 3 मिनट का वीडियो देख के, कोई यूट्यूब वीडियो देख के, कोई टेक्निक देख के, वट एवर थिंग आई वॉन्टेड टू हैव इन टू द लाइफ, मैं वो देख के मोटिवेट होकर एंड जस्ट ट्राई एंड अप्लाई द टेक्निक। एंड वॉट आई एम डूइंग, उस टाइम के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, वो 36 ईयर्स की कंडीशनिंग के ऊपर आई एम जस्ट पुटिंग अ कंडीशनिंग ऑफ 3 मिनट और 10 मिनट और वट एवर मिनट आपने जो भी मेथड देखा है, जो भी कुछ टेक्निक फॉलो की है, वो क्या करता है? वो सिर्फ आपका शिफ्ट चेंज करता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आप उस टाइम के ऊपर सिर्फ आपका शिफ्ट चेंज हो रहा है, तो वो, लेकिन आपकी रियलिटी चेंज नहीं हो रही। आपकी रियलिटी चेंज तब होती है जब आप बिलीव करते हो, जब आपके वो थॉट प्रोसेसेस निकाल देते हो, जब वो सारा का सारा जो दिमाग के अंदर भरा हुआ है, यू हैव टू अनलर्न टू लर्न अगेन। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू अनलर्न टू लर्न अगेन, क्योंकि बहुत कुछ है आपके दिमाग में जो है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें रियली नहीं पता है कहाँ से आया क्या है, बट वी आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। तो हम लोग जब हमारे माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ता है, तो नंबर 1 थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग। अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ट्रू आप आगे आना चाहते हैं, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपकी वो डिजायर है। और वो बिलीव कैसे करोगे? वो बिलीव करोगे अपने हीलिंग सिस्टम से, वो बिलीव करोगे नेगेटिव बिलीव्स निकाल के, वो लिमिटिंग बिलीव्स निकाल के, डिसएम्पावरिंग कोड्स निकाल के, पता नहीं क्या क्या हमने अपने दिमाग में भर के रखा हुआ है। इसलिए हीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यू हैव टू हील ऑल दोज things and so that you start believing what you want to have, because once you start believing what you want to have, then you will start taking action towards it. So number 1 step is, believe it is already there, क्योंकि वो है, already है। एग्जाम्पल दो तो
किसी ना किसी ने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि एक जमाना ऐसा आएगा जब लोग हम एक दूसरे से, इस माध्यम से, हम लोग मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, राइट। एक टाइम पे किसी ना किसी की सोच ही होगी कि लोग बिना फिजिकल प्रेजेंस में होकर भी एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाएंगे। टेलीफोन की खोज है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, जो भी कोई जूम कॉल है, एनीथिंग आप जो भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, वो किसी ना किसी की सोच कभी ना कभी थी ही रही थी, राइट। सो ऑन दैट नोट स्टार्ट बिलीविंग। उसने बिलीव किया था कि ये ऐसा पॉसिबल है, जो भी चीजें हैं तो इसीलिए वो पॉसिबल हो पाई है। तो यू हैव टू फर्स्ट फॉरमोस्ट बिलीव कि आप जो भी चाहते हैं वो ऑलरेडी है। नंबर 2, which is again very important, you have to understand it is always working. अगेन रिपीट करूंगी, इट इज ऑलवेज वर्किंग, इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ लॉ, इट इज नॉट समथिंग है ना वो सुबह काम कर रहा है, राइट, शाम को काम नहीं कर रहा है, जस्ट स्विच ऑन कर दो, मॉर्निंग में स्विच ऑन करो, रात में स्विच ऑफ कर दो। नो, इट इज ऑलवेज 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 वर्किंग। अगर आप सुबह में बहुत पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते हैं, एंड ऑन दैट नोट इफ यू वांट टू नो माय मॉर्निंग रिचुअल व्हिच आई फॉलो, कमेंट इन द सेक्शंस, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो कि मैं मेरा पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल क्या फॉलो कर रही होती हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप सुबह में एक बहुत पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल फॉलो कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, सारी मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स कर रहे हो, और उसके बाद तुरंत जैपिंग, दोपहर में आते ही आप क्रिप में आते हो, कंप्लेन में आते हो, ब्लेम गेम में आते हो, क्रिटिसाइजिंग में आते हो, नेगेटिविटी जोन में आते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, आपका सुबह का सारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप में उस वक्त आपके लिए जो काम कर रहा था वो टोटल शिफ्ट हो जाएगा आपकी दोपहर की रियलिटी में, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट, इट इज ऑलवेज 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 वर्किंग। सो डू चेक योर इमोशनल, डू चेक योर वाइब्रेशन, आप कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने कल का मैंने वीडियो बनाया था, मैं लिंक वापस से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेक करते रहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली बोलता है कि आप जो भी कुछ सोच रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, आप बुरा सोच रहे हैं, आप बुरा मैनिफेस्ट करेंगे, राइट। सो इट इज ऑलवेज वर्किंग, प्लीज अंडरस्टैंड। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला सिस्टम नहीं है कि सुबह मैंने सब कुछ कर लिया फिर मैं आई एम जस्ट बैक टू माई ओल्ड बैक सेल्फ। ओल्ड बैक सेल्फ क्यों आ रहा है, अगेन बता दो, क्योंकि आपके माइंड में लिमिटिंग बिलीफ है, कुछ ना कुछ डिसएम्पावरिंग कोड है, कुछ ना कुछ आपकी पास्ट कंडीशनिंग है, जिसकी वजह से आप हमेशा वही अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड देन यू से कि नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। नो, इट इज ऑलवेज वर्किंग। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से हट गए हैं, आप अपना यू आर जस्ट नॉट एट ऑल इन दैट फ्रीक्वेंसी जोन विच इज टेकिंग यू टूवर्ड्स दैट डिजायर। आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कम बैक वोर्टेक्स में वापस से आ जाइए, राइट। So number 2 is it is always working. Number 3, which is again very important tool, is please have that emotional connect, because what is emotion? Emotion is energy in motion, and wherever your energy will go, it will grow. वापस से बोलूंगी, इमोशन क्या है? इमोशन इज योर एनर्जी इन मोशन। जहां पे आपकी एनर्जी जाएगी वो चीज वहां पे ग्रो करेगी, एंड ऑल दिस इज एनर्जी। आप पढ़ेंगे, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे, कुछ भी आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि हम सब एनर्जी है, ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, और एनर्जी कभी भी बनाई नहीं जा सकती, तोड़ी नहीं जा सकती है। अगेन लॉ ऑफ फिजिक्स है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ओनली एंड ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड दैट इज वेयर योर इमोशंस कम टू द पिक्चर। आपकी इमोशनल वाइब्रेशंस क्या हो रही होती हैं? अगर आप हमेशा ये whenever you are putting an emotion of like, oh I want this millionaire thing, I want that love, I want to become rich, I want to become healthy, that want, आपका जो want है that is telling कि वो आपके पास नहीं है, वो एक lack emotion है। आप जब भी ये affirm कर रहे हैं I want, please understand I want मतलब आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आपके पास में वो चीज नहीं है, एंड क्योंकि आपकी लैक फ्रीक्वेंसी ऑपरेट हो रही है, वहां पे आपका इमोशन एक लैक का है, आपका इमोशन एक यार मैं आई डोंट हैव दिस थिंग एंड अदर्स आर हैविंग दैट पर्टिकुलर थिंग, और वट एवर थिंग्स आप मैनिफेस्ट, आप शायद जेलसी में चले जाए, कंपेरिजन में चले जाए, ये सारे के सारे इमोशंस आपको लो वाइब में ला के रख देते हैं, एंड बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग अपॉन यू, आप सीधा आपका इंपैक्ट आता है नंबर 1 की, आपको लगता है कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, और यू विल बी इनटू द नंबर 2 पे आप आ जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज आपकी मैच नहीं कर रही थी। तो प्लीज एम्पलीफाई योर इमोशन, जस्ट स्टार्ट बिलीविंग दैट इट इज देयर, इट इज ऑलरेडी देयर, बिलीव मी इट इज ऑलरेडी देयर। इट्स जस्ट लाइक दैट आपने नहीं माना है, आप क्योंकि हमने रियलिटी नहीं देखी, इसलिए आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। सो दिस इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज लाइक यू हैव टू चेक
चेक इन योर इमोशंस, आपको अपने इमोशंस क्या है, एम्पलीफाई योर इमोशंस, बी इनटू द हाई वाइब इमोशंस ऑफ जॉय, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, फॉरगिविंगनेस, काइंडनेस, कंपैशन, love, peace, vibrate that thing because that's what all successful people do, right? At the end, अपने deep down अपने सारे desires के end में जाके देखोगे ना, आपके इमोशन में आप यही फील करना चाहते हो कि मैं एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं एक हैप्पीनेस फील करना चाहती हूँ, या मैं एक रिस्पेक्ट फील करना चाहती हूँ, और वट एवर थिंग्स deep down it is your core emotions. So please work upon your emotions, amplify your emotions, start believing, start acting like, don't wait ki when I'll become successful I'll behave that way. Start behaving the way like you are successful right now, because that way you are totally telling to the universe, I am ready right now, and please give it me. Universe will come and rush to fulfill all your desires, right? And the number 4, प्लीज कीप अ चेक ऑन योर इन्वायरमेंट. आप प्लीज अपने इन्वायरमेंट के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए. सिंपल सा बोलूंगी, अपने साल की एक एवरेज सैलरी जो है वो देख लेना, और अपने आपके इर्द गिर्द जो 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिता रहे होते हैं ना, उनकी एवरेज सैलरी देख लेना. आप दोनों की सैलरीज में ज्यादा फर्क नहीं होगा. रीजन इज दैट आप जिनके साथ अपना सारा समय बिताते हैं, दे डायरेक्टली इम्पैक्ट योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी और योर जर्नी टुवर्ड्स योर लाइफ. You have to get out of that comfort zone of yours and train your mind to get into the next step. आपको next step में जाना पड़ता है, आपको comfort zone से बाहर निकलना पड़ता है. Your network is your net worth. वापस से रिपीट करूंगी, your network is your net worth. रीजन इज दैट हमें पता नहीं होता है, हम लोग ना एक ही तरह का खाना खा रहे होते हैं, एक ही टाइम पे सो रहे होते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहन रहे होते हैं, बिकॉज हमारा माइंड ट्यून है. सेम वे हम लोग एक ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट वी फील नॉर्मल, राइट? हमारे दिमाग को लगता है वही नॉर्मल है, वही जीवन है, या अपने आप को मना लेते हैं. बट आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपके माइंड को अगर ये प्रूव करवाना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, प्लीज बी द पार्ट ऑफ द हाई वाइब कम्युनिटी. किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़िए जो ऑलरेडी आपके ड्रीम्स में अचीव कर चुके हैं, जो ऑलरेडी एक लेवल मुकाम को आ चुके हैं, जिनके पास एक स्ट्रैटेजी है, जिनके पास एक टूल्स है, जिनके पास एक टेक्नोलॉजी है, वॉट एवर थिंग दैट दे विल हेल्प यू टू मेक श्योर कि आप अपनी जो भी आप पर्टिकुलर एक लेवल पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, वहां से लेके आप हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आए, ताकि आप वो स्टेप्स ले सकें टू मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. एंड द नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिटैच. बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू डिटैच. कितनी बार ऐसा होता है ना, हम फोन चेक कर रहे होते हैं, अरे इसने मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, अरे इसने मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया. एवरी सिंगल टाइम वी आर ऑलवेज थिंकिंग, अरे इसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया. और या तो फिर इट इज लाइक यू हैव अ किड. अगर इफ यू हैव अ किड अराउंड यू, किड बैक सीट में बैठ के पूछ रहे मम्मी कब पहुंचेंगे, मम्मी कब पहुंचेंगे, मम्मी कब पहुंचेंगे. जब पहुंचना होगा, यूनिवर्स ने जो डेस्टिनेशन की होगी, यू विल ऑलवेज बी देयर. यू आर इनटू द जर्नी. प्लीज अंडरस्टैंड, whatever your manifestations are there, you are already into the journey. Enjoy the journey, detach it from the whatever goals, whatever desires, whatever things, whatever manifestation tools and techniques you have done. Because अगर आप अटैचमेंट में रहते हैं, डेस्परेशन में रहते हैं, दैट्स अगेन अ लो वाइब फ्रीक्वेंसी. और आप यूनिवर्स को क्या बोल रहे हैं, यू हैव अ फियर. आप वो अटैचमेंट क्यों है, वो डेस्परेशन क्यों है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फियर है कि यार ये सच होगा कि नहीं होगा, राइट? और अगर आप इस फियर से ऑपरेट कर रहे हैं ना, बिलीव मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेगा, फियर है ना, तो लेट द फियर बिकम ट्रू. दैट इज द रीजन, जस्ट डिटैच. हाउ मेनी टाइम्स आपने ऐसा है कि आप मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, वेट कर रहे होते हैं, वो नहीं आता है, यू जस्ट आप अपने काम में लग जाते हैं, बूम, उसका तुरंत वो मैसेज आ चुका होता है, थोड़ी देर के बाद में आ चुका होता है. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सीन दैट. कई बार बहुत सारे हम लोग जब चाबी ढूंढ रहे होते हैं, रिमेंबर, बहुत कितनों के साथ हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जब हम चाबी ढूंढ रहे होते हैं, डेस्परेशन में, चाबी नहीं मिल रही, बट द मोमेंट वी गिव अप, वो चाबी खुद ब खुद कुछ दिन के बाद हमारे सामने आ जाती है, कोई भी खोई हुई चीज हमारे सामने आ जाती है. बिकॉज एट दैट टाइम वी आर डिटैच. हम लोग वो उस चीज से डिटैच हो चुके थे, वो फियर निकाल चुके थे, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकाल चुके होते हैं, राइट? सो इसीलिए डिटैचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज अंडरस्टैंड, एक प्रोसेस है, एक जर्नी है. आप सीड, अगर आप जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ना, आप सीडलिंग कर रहे हैं, आप एक सीड्स डाल रहे हो यूनिवर्स में. अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट 35-36 ईयर्स की जो कंडीशनिंग है, उसके अगेंस्ट में आप एक सीड सो कर रहे हैं. अलाउ द सीड्स टू जर्मिनेट, अलाउ द सीड्स टू बिकम अ प्लांट. ऐसा नहीं
नहीं होगा कि उस सीड को आप ज्यादा खाद पानी दोगे, ज्यादा कुछ करोगे, अरे तो अभी बड़ा हो जाओ, अभी मुझे फ्रूट दे दे, अभी कर दे. Seed will not grow like that. Seed will take its own time. But on that note, you have to keep nourishing the seed. आपको nourishing seed की करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ बो दिए एंड देन आटे के भगवान भरोसे हैं, चलो चलेंगे, do whatever thing. You have to take every single day, you have to water it, you have to give manure, you have to protect it, so that one day that seed become reality. Same is with your dreams, same is with your desires, same is with your every single thing. So these are the top 5 secrets. Again, summarizing the things, repeating the things. One is, it is always start believing कि वो है, आपके लिए मौजूद है. You have to take the steps. Number 2 is, it is always happening. It is law of attraction. It is a law, not switch in switch off. वो switch in switch off नहीं है. Number 3, become that emotional. आप अपने emotions में आइए. Become that vibration frequency. Tell the universe, I am ready to receive. Now please give it to me. Number 4, प्लीज चेक सराउंडिंग. अपने साथ इर्द गिर्द के सराउंडिंग पे जरूर ध्यान रखिएगा. मेक श्योर आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरमेंट उस सीड्स को प्रोटेक्ट करके ग्रो करने में हेल्प कर रहा हो, और ना कि वो सीड्स को जो आपने मैनिफेस्टेशन सीड्स डाले हैं यूनिवर्स के, उनको अपोजिट करके उसको दबाने का कोशिश कर रहा हो, या उसको हेल्प नहीं कर रहा हो ग्रो करने के लिए. नंबर 5 थिंग, understand it is a journey, understand it is a process, understand it will come true, right? So on that note, अगर ये मेरे वीडियोस आपको कहीं पे भी आपके माइंडसेट के उसमें हेल्प कर रहे हैं, आपके माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग में हेल्प कर रहे हैं, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हेल्प कर रहे हैं, तो डू शेयर द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, थम्स अप, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो. एंड डू शेयर दिस नॉलेज, बिकॉज यू नेवर नो, यू बिकम दैट यूनिवर्स फॉर समबडी एल्स, राइट? आप मेरे साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. कोई और पर्टिकुलर वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू आपके साथ शेयर करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड वन मोर थिंग, देर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स जहाँ पे आपको सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मिल जाएंगे. देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर देयर ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं. मेरे इस चैनल का मध्यम सिर्फ इतना है कि वो टूल्स एंड टेक्निक्स के बीच का गैप और आपके माइंडसेट की जर्नी का गैप मैं फिलअप करूँ. सो आई एम कमिंग हियर विद ऑल द लूप होल्स वेयर योर मैनिफेस्टेशंस इज गेट स्टक हो जाती है. जो लूप होल्स हैं जहाँ पे आपको पता नहीं चल पाता हम कहाँ स्टक हुए हैं. द ओनली मोटिव ओवर हियर इज to share all this knowledge ki how to become that vibration frequency, how to become that alignment, how to be into the law of attraction journey, when the things will become, and what are the secrets of law of attraction journey. So law of attraction is a lifestyle, make it lifestyle, right? On that note, taking a bye and see you on next video, another powerful video, and keep showing your love, keep showing your support, and keep growing together. Till then, bye bye, take care.